नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 मौजूद है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पर अब चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां आज दो बड़े लीडर्स मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में पहुंचे थे, जनता से वोट मांगा और कहा कि अलावा भ्रष्टाचार के आज छत्तीसगढ़ में कुछ और नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी बाकायदा वो पहुंच गए धान के खेतों में, किसानों से बात की। क्या किसानों को लुभा पाएंगे राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों की झड़ी छत्तीसगढ़ की जनता को भाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए कुछ खास मेहमानों को यहां पर हमने बुलाया है। मेरे पीछे जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मरीन ड्राइव्स कहलाती है। यहाँ की जानी मानी जगह, कहते हैं रायपुर का दिल है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर अजय आलोक का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ यहाँ पर अजीत कुकरेजा जी मौजूद हैं। अगर आप मुझसे पूछते तो कुछ दिनों तक मैं कहती कि बीजेपी कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, लेकिन अब कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और यहीं उत्तर सीट से वो निर्दलीय विधायक के तौर पर उतर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुकरेजा जी का। राम अवतार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ के एक मुखर आवाजों में से एक है। यहाँ के पत्रकार हैं और छत्तीसगढ़ की हर खबर जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, आप यहाँ पर पिछले 3 महीनों से मौजूद हैं, गली गली गांव गांव पहुंचे हैं, क्या खबर लाए हैं? देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम होता है, ये हमारा आपका नियम नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है और छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि जिस सरकार ने 36 प्रहार उस पर किए हैं, उस सरकार को बदल देगी। एक पर एक करके इतने प्रहार दिए छत्तीसगढ़ पे। अगर आप घोटालों की लिस्ट निकालिएगा यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि कुछ चीज बचा क्या है जिसमें घोटाला नहीं हुआ। बिहार में आपने चारा घोटाला सुना था, यहाँ एक कदम आगे बढ़ के गोबर घोटाला हो गया। परसों यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी। पहली बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ईडी ने डायरेक्टली इन्वॉल्व किया है कि 504 करोड़ रुपए रिश्वत में महादेव ऐप से ली है। आपने 4 करोड़ कम कर दिए, 508 करोड़। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी निकलेगा तो आप देखिएगा यहाँ पे लगभग 30-40 हजार करोड़ मुख्यमंत्री जी खा चुके हैं। पेट है कि नाद है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये भी नहीं बताते कि गांधियों को कितना दिया, खुद कितने पास। पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आपकी साठगांठ है, आपने गठबंधन किया है ईडी से और सीबीआई से। बाकी सब तो पार्टियों से करते हैं, आप केंद्रीय एजेंसियों से कर रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को और राष्ट्र के सुरक्षा बलों को, उनके लिए अगर हम इस तरह की भावना रखेंगे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं थी क्या? केंद्र में जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, क्या हमें कभी आपने सुना था कि हमने ईडी, सीबीआई या सीआरपीएफ या सीआईएसएफ इन सब फोर्सेस पे कभी उंगली उठाई? कांग्रेस का आदत है कि हर राष्ट्रीय एजेंसी जो राष्ट्र की सुरक्षा में जुटी हुई हो, चाहे वो वित्तीय सुरक्षा हो, चाहे वो मोर्चों पे सुरक्षा हो, उस पे उंगली उठाना, उसकी बेइज्जती करना कांग्रेस के डीएनए में आ गया। ओके, मैं जवाब चाहती हूँ। अजीत जी, आप किस तरफ से खेलेंगे? आप पहले ये तो बता दीजिए। देखिए, मैंने लगातार 10-12 साल कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और पार्टी के लिए काम किया था। लगभग 40 साल मेरे पिताजी ने भी पार्टी को दिए, तो रग रग में कांग्रेस है। बहुत दिल में पत्थर रख के मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। और रही बात ईडी, सीबीआई या बाकी एजेंसीज की, और अभी सर कह रहे थे कि हमने कांग्रेस के टाइम पे कभी उंगली नहीं उठाई, क्योंकि मेरे ख्याल से इस तरीके से दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, एथिक्स को फॉलो करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं और एक विधानसभा में प्रत्याशी हूं, तो पूरे छत्तीसगढ़ की बात तो नहीं करूंगा, पर हमारे विधानसभा में वाकई में काम नहीं हुआ। 2-4 हम लोग जो पार्षद थे, हम लोग ये भी दिल पर पत्थर रख कर कहना पड़ रहा है कि सच में नहीं? खुले मंच पे कह रहा हूं। और इसमें गलती मुख्यमंत्री जी की नहीं है, पर लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि सरकार 15 साल के बाद आई। सरकार का फायदा उठाकर हर वार्ड में तरीके से काम करवाना था, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी थी और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना था पूरे विधानसभा में। पर यहाँ पर 5 लाख दे दिए, उधर पर 2 लाख दे दिए, काम कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ विधानसभा में डामरीकरण तो अब मुझे सीधा सीधा बता दीजिए अजीत जी, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आप बनते हुए देख रहे हैं? कांग्रेस की, निर्दलीयों की या बीजेपी की? देखिए, कुछ दिन पहले तक तो ठीक था, पर आखिरी में जो कांग्रेस पार्टी ने कुछ टिकट वितरण की, उसमें गलतियां थी, उसमें जन भावनाओं को ध्यान में रखकर वो गम तो हमें दिख रहा है जीता जाता। अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धमतरी की भी बात करूंगा, मैं बाकी कसरौल की भी बात करूंगा
कि लोकल आदमी को जो वहां पर सक्रिय है उसको महत्व नहीं दिया। तो पहले ये उम्मीद थी कि 55 से 60 सीट कांग्रेस की आ रही है, पर अब मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है। अच्छा, लेकिन बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? अजय आलोक कह रहे भ्रष्टाचार है, हम लोग जीतने वाले हैं, 508 करोड़ जो है महादेव ऐप वाले ने दे दिया, उन्होंने बकायदा ले लिया और भ्रष्टाचार बुरी तरीके से हराएगा। देखिए, भ्रष्टाचार चालू तो बीजेपी सरकार से हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने, जब सरकार ने ये निर्णय लिया कि शराब हम बेचेंगे, तो उतने में समझ में आ गया कि क्योंकि एक ही दुकान से सरकारी दारू भी बिक रहा था, प्राइवेट दारू भी बिक रहा था। तो भ्रष्टाचार के ट्यूटर ये हैं। अजय जी जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार तो आपने सिखाया है। ऐसा है 15 साल आप थे। 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे रही, तो ये मत भूलिए कि अपने अस्तित्व में आने के बाद सबसे पहले कोई विकसित प्रदेश बना तो वो छत्तीसगढ़ था। एक द्रुत गति से हर चीज आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, 15 साल के बाद जनता ने हमें नहीं चुना, हमें विकल्प, कांग्रेस को विकल्प माना, लेकिन क्या विकल्प इसलिए माना था कि छत्तीसगढ़ को बेच खाएंगे? हमसे बोर हो गए, 15 साल हमने सत्ता चला ली, कहे कि वही आदमी बार बार आता है इसलिए हमें हटा दिया। ठीक है, हमको हटा दिया, लेकिन अगर रमन सिंह सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप थे तो 5 साल ये बघेल जी ये क्या पकौड़े तल रहे थे? क्यों नहीं रमन सिंह को अंदर कर दिया? राम अवतार जी क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सही के गलत? वो कह रहे हैं 15 साल बोर हो गए थे, इन्होंने 5 साल में बेच दिया। देखिए, जो भाजपा की हार हुई है वो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हार हुई है, शायद देश के किसी राज्य में नहीं हुई होगी। इतनी परसेंटेज और संख्या जो आया था, तो इससे कई कारण थे, कोई एक कारण नहीं थे भाजपा के हटने के। जहां तक छत्तीसगढ़ की चुनाव की बात है, छत्तीसगढ़ एक किसान आधारित राज्य है। यहाँ पर किसान ही मुख्य मुद्दे हैं। उन किसानों के हित के लिए पहली बार दोनों फैसला ले रहे हैं। हम अगर देखें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा आंदोलन हुआ, आप उसकी गवाह रही हैं। किसानों ने आंदोलन किया, एमएसपी के रेट मिले, वो नहीं मिल पाए, मगर छत्तीसगढ़ में पहली बार मजबूरी से भाजपा ने बड़े मन से ये निर्णय लिया कि धान हम खरीदेंगे 3100 रुपए में। जो कांग्रेस खरीदने का भी जो वादा कर रही थी, अभी एक घोषणा नहीं हुआ अधिकृत, उनका अभी आया नहीं घोषणा पत्र। 2800 है मेरे ख्याल से। 2800 नहीं, 2800 अभी उन्होंने एक राहुल गांधी ने कहा है कि 2800, इसके पीछे उनके मंत्री ने तो कहा है 3000 और 3600। तो वहां तो आप ये कह रहे हैं 31 का वो 36 करेंगे? 3600 कर सकते हैं, अभी उनका घोषणा पत्र आना बाकी है। हाँ, अब मैं जरा कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर लेती हूँ। ये बीजेपी के एक नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी तमाम जनता भी है। मुझे ये बताइए, आप तो खुद छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोक प्रवक्ता भी हैं राज्य में, आप मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार भारी पड़ेगा या किसानों के हित में ऐलान? देखिए, पिछले 5 साल से कांग्रेस पार्टी के नेता नारा लगाते रहे कि भूपेश है तो भरोसा है, और मैं भी कहता हूं भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है कि रेती की चोरी होगी, भूपेश है तो भरोसा है कोयला की दलाली होगी, भूपेश है तो भरोसा है पीएससी में पद बेचा जाएगा, और भूपेश है तो भरोसा है सरकारी जमीन में कब्जा होगा, धर्मांतरण होगा, वो सारा कुकर्म होगा जिसकी कल्पना हमारे यहाँ के पुरखों ने नहीं की थी। पूरे राज्य को बेच दिया है, रेती से लेकर। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो झूठ है। मतलब हमारे देश में झूठ का प्रचार जो मोदी जी ने चालू किया है, आज वो बच्चा और बूढ़ा हर चीज, एक ही चीज, झूठ का ऐसा प्रचार बना दिया गया हमारे छत्तीसगढ़ को, जो हमने कभी मीडिया में इतना झूठ कभी देखा नहीं था। आदमी मीडिया में इतना झूठ बोल रहा है तो घर में पता नहीं कैसे जीता होगा, कैसे रहता होगा। झूठ पर आप लोग वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। आलोक जी जवाब। हम तो जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को अनाज दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 साल तक ये योजना जारी रहेगी। हम जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि जब एक के बाद एक हम फैसले और निर्णय लेते हैं जिससे देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती है। मोदी है तो मुमकिन है, ये देश कहता है, ये एक आदमी नहीं, एक व्यक्ति नहीं कहता, ये देश कहता है। मोदी है तो मुमकिन है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जब 15 साल यहाँ डॉक्टर, तो राहुल है तो मुमकिन है? देखिए, वो तो मेरे जी। अगर ये मुमकिन होता तो आज अजीत यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार होते। इनका भी भरोसा उन्होंने तोड़ा है, किसी का नहीं हुआ। ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े युवा चेहरे को उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन ऐसी गलतियां होती रहती है। कांग्रेस इस पर जरूर सुधार करेगी। टिकट को बेचा है, जैसे पीएससी के पदों की बोली लगाई, टिकट को ही बेचा इन्होंने। टिकट को बेचा है क्या?
देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि एक वाकई में उत्तर विधानसभा में अजीत कुकरेजा जिन्होंने वाकई में सेवा भाव की है, युवाओं को आगे बढ़ाया है, एजुकेटेड पर्सन है, उसको टिकट नहीं दिया गया है। ये कांग्रेस की गलती है कि मोदी जी की गलती? कांग्रेस की गलती है, सरासर गलती है। और मैं तो चाहूंगा ऐसे निर्दलियों को जिताना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। बोलते हैं युवाओं को टिकट देंगे, युवाओं को देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। ये युवा बताओ छत्तीसगढ़ में या बीजेपी से या कांग्रेस से किस युवाओं को टिकट दिए? बताओ, मैं एक नाम जानना। जल्दी बताइए युवाओं को। हाँ, एक ही युवा। हाँ। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी गलती करती है, कांग्रेस पार्टी युवाओं को नहीं बढ़ाती है। कैसे बढ़ाएगी भाई? कांग्रेस में तो एक ही युवा है, कांग्रेस में तो एक ही युवा है, उसकी उम्र ही नहीं ढलती है। एक ही युवा है, 55 साल का हो गया, लेकिन उसकी उम्र नहीं ढलती है। अजीत जी, अपने युवा नेता को तो भूल नहीं जाएंगे ना? आप निर्दलीय भले ही अरे वो युवा बने ही हुए, 55 साल की उम्र में युवा है। देखिए, आज मैंने भले पार्टी से अलग निर्णय लिया है, बात कर रहा हूँ और भाई। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पर मैं अपने हुआ है, सारे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनका सम्मान करता हूँ। पर मैं एक कंपैरिजन करना चाहूंगा कि 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही, उस समय भी मैं पार्षद था, जनप्रतिनिधि था। जितने सरकारी स्कूल हैं छत्तीसगढ़ में, इतनी बुरी हालत थी, न टॉयलेट थे, न बाथरूम थी, न क्लास में बच्चे पढ़ सकते थे, न लाइट था, न पंखा था। मैंने खुद 3 से 4 बार शिक्षा विभाग का घेराव किया। आज कम से कम हमने आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ में बनाए हैं, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना विकास चाहते किया हैं। है। 15 साल आपने कुछ नहीं किया, 5 साल में इन्होंने विकास करके दिखाया है। अरे इनका विकास तो पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है भाई। मैं कहाँ दिखा रहा हूँ? आज प्रधानमंत्री जी गिनवा रहे थे लगातार से विकास। 5,000 करोड़ का चावल घोटाला, तो 700 करोड़ का IMF घोटाला, तो 1200-1300 करोड़ का गोदान घोटाला। मैंने आपको बोला ना, ये तो चारा से भी आगे बढ़ के गोबर घोटाले पे आ गए। पर बोल रहे हैं और आप- महादेव घोटाला, यही विकास है। पर ये आत्मानंद पीछे से की बात करते हैं। पीछे से आवाज आ रही है कि एक सेकंड पीछे से आवाज आ रही है कि इस वक्त जहाँ खड़े हैं वो भी विकास इन्होंने ही किया है। ऐसा है कि आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे थे। हाँ। आत्मानंद स्कूल में कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, ये भी एक विषय है सोचने की। कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई? देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई है, उनकी ट्रेनिंग भी हुई है। कितने? लगभग रायपुर शहर का अगर मैं आंकड़ा बनाऊं तो 67 शिक्षक की नियुक्ति तो सिर्फ रायपुर शहर में हुई है। हाँ। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ। जगह जगह मोबाइल यूनिट लग रहे हैं, लोगों को उसमें जो छोटी मोटी जांच होनी है वो हो रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं। हाँ, बताइए। नियुक्ति का कोई डाटा है आपके पास? हाँ, गूगल पे अवेलेबल है। पीएससी के मुद्दे पे क्या बोलेंगे, इनसे एक जरूर राय दीजिएगा, क्योंकि पीएससी का जो भी प्रवक्ता होंगे उनसे पूछिए पीएससी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इनके ही सरकार में मैम पदों को बेचा गया है, खुलेआम बेचा गया। 75 लाख मैम किसको बोलते हैं मैम? डिप्टी कलेक्टर बेच रहे हैं ये। जो पिछले साल 2021 में जिस व्यक्ति को 10,000 का जो अपना नंबर, अपना जो माइनस मार्किंग में गए थे, वो आज 7वें नंबर पे आ गए। कैसे मैम एक साल में इतना बड़ा कैसे? क्या सर ऐसा है? पत्रकार महोदय, ऐसा है क्या? PHC देखिए, हाँ। पीएससी का अभी तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। उसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, हाई कोर्ट को राज्य सरकार ने जवाब दे दिया है। उसके बाद उनकी नियुक्ति अभी रुकी हुई है। हाँ। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 18 लोगों को जो नियुक्ति हुई है वो चेयरमैन के रिश्तेदार और कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार का है। ये 18 लोगों की नियुक्ति होना कोई संयोग नहीं है, ये हाई कोर्ट ने कहा, ये प्रयोगी है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल हुआ है। क्या भाई परिवार को बेच दिए गए, नियुक्तियां कर दी गई कि मामा का बेटा, चाचा का बेटा? तौर पे बोलूंगा, पीएससी में 100% गड़बड़ी हुई है, बिल्कुल गड़बड़ी हुई है, मैं इस चीज को स्वीकारता हूँ। पर किसी भी अरे भाई, आप चुनाव थोड़े ही जीत जाएंगे प्रभु, नारे लगाने से रुक तो जाइए। अरे प्रोग्राम में हाँ, पीएससी में घोटाला हुआ है, पर किसी भी नेता के रिश्तेदार की उसमें कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। अधिकारियों ने बंटरदार किया है, अपने रिश्तेदारों को उसमें किया है, उस पर जांच भी बैठ गई है, राज्य सरकार भी उस पर जांच कर रही है, पर गड़बड़ हुई है, इसको मैं स्वीकारता हूँ। अजय जी, आपने आरोप लगाया था गड़बड़ हुई थी, स्वीकार करता हूँ। देखिए, इनके स्वीकार करने से तो होता नहीं है ना। माननीय बघेल जी कब स्वीकार करेंगे? वो तो स्वीकार करने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं इनकी बात मानते तो टिकट ना मिल जाती। आप ये बात देखिए कि छत्तीसगढ़ में रायपुर पूरे देश का पहला प्रदेश बन गया, पूरे देश में पहला प्रदेश और पहला शहर बना। हाँ।
जहां युवकों ने नग्न परेड निकाली। ये आत्मसम्मान को आघात करता है कि नहीं? ये इससे बड़ी शर्म किसी मुख्यमंत्री या किसी राज्य सरकार के लिए हो सकती है कि उसके राज्य में या उसके कैपिटल में युवक नग्न परेड निकाल रहे हैं? ये आत्महत्या कर लेना चाहिए बघेल कह साहब सकते को। हैं आप ये एक मिनट एचटीएससी के बच्चे जो अपना नग्न दौड़ रहे हैं, पीएससी के बच्चे अपना दौड़ रहे हैं, मतलब सबकी चीज के अपने प्रायोजित हो रही है। इतना बड़ा केस समझ में नहीं आ रहा मुझे मैम। एक मिनट बताइए, एक मिनट हाई कोर्ट का स्टेटमेंट अगर पढ़ लेंगे एक बार मेरे ख्याल से, अगर क्योंकि अजीत भाई भी यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे हैं और विद्वान भी है, उन्होंने खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, फिर भी टामन लाल सोनवानी का अभी तक के एक FIR एक कमेटी में जांच की। मतलब जो आपके साथ वो प्रायोजित नहीं और जो आपके साथ नहीं वो प्रायोजित। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ। किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? मैं अजीत भैया को वोट करूंगा, पढ़ा लिखा कैंडिडेट। अजीत जी, अब मैं पूछ रही हूँ, ये तो प्रायोजित नहीं है ना भाई? है नग्न परेड के आरोप लग गए, प्रायोजित है। देखिए इधर कुछ अजीत लोग जी, बैठे इतनी हैं, वो मेरे मोहब्बत। समर्थक, इधर जो बैठे हैं मेरे समर्थक हैं, पर वो भैया से मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं है। ये आपकी सच्चाई की मैं एकदम कायल हो गई। अजीत जी जो है, मैं जहाँ तक इनके बारे में जानता हूँ, ये PSC की तैयारी इन्होंने की है और UPSC। ये बड़ा ही इंकरेजिंग है यूथ के लिए कि पढ़े लिखे यूथ अगर राजनीति में आ रहे हैं और जहाँ पर राजनीति को, तो फिर बघेल साहब ने क्यों नहीं दिया इनको टिकट? वो बघेल साहब के अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, अपने कुछ उनके कोई भी समीकरण रहे होंगे चुनावी या राजनीतिक या। और एक और मेहमान हमारे बीच, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कांग्रेस के जाने माने राकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, राकेश धोत्रे साहब। राकेश जी, काहे इतनी देर लगा दी आप? 2047 का थोड़ा ही चुनाव लड़ रहे हैं। शहर जिला उपाध्यक्ष हूँ, हर जगह जाना पड़ता है। 4 विधानसभा है हमारे क्षेत्र में। नाराज आपसे यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, कैसे समझाएंगे? एक अजीत जी है, दूसरे अजय आलोक जी है। डबल ए हो गया है तो। किस चीज का नाराज है? कुर्सी का? हाँ, एक कुर्सी की है और हाँ। दूसरी सत्ता की है। कुर्सी का लालच है और हमारे भूपेश बघेल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सीना गर्व से खिल रहा है और सीना गर्व से 508 करोड़ हमारे का। नेता तो यार 20-20 हजार करोड़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं 20,000 करोड़ का कहाँ है? एक सेकंड, हाँ। 20,000 करोड़ लोकसभा में पूछ रहे हैं, उनका मकान ले रहे हो, उसके सब छीन रहे हो। 20,000 जब करोड़ छेड़े हो तो का पूरा सुन लो। अच्छा, एक सेकंड। नहीं, आप जो छेड़े हो ना, हाँ। 20,000 करोड़ का जवाब दिए। कौन सा? किसका? तो वही बताओगे ना किसका? अरे किसका बताओगे ना? अरे आप बताओगे ना कि 20,000 करोड़? पूरा बच्चा जानता है। जैसे 16 पिक्चर में गब्बर को जानते थे ना, वैसे ही हिंदुस्तान में 20,000 करोड़ का बच्चा जानता है। आप कह रहे हैं 508 करोड़ का जवाब 20,000 करोड़ है। अजय आलोक जी, देखिए रूबिका जी, नादान बच्चे को आप समझा नहीं सकती, उसको डांट के चुप करवाया जाता। राफेल याद है 2018-19 में? चौकीदार चोर है, राफेल एक रट पकड़ी थी। इसको बीमारी होती है, मैं डॉक्टर हूं इसलिए कह रहा हूं। इस बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। आदमी एक ही चीज के पीछे लग जाता है। तो 18-19 में राफेल में लगे थे, इस बार लगे हैं 20,000 करोड़ अडानी। इस बार लुटिया डुबा के ही मानेंगे। राकेश जी, जवाब। इनके बारे में बात करे जा रहे हैं ना, सर के जितने बाल है ना, इतने उनके लफड़े हैं। और ये 2014 में बोले थे कि माँ बेटे को अंदर डालूंगा, क्यों नहीं डाले अभी तक? लेकिन जिस दिन राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, उस दिन देखना रंगा बिल्ला। और इनके ऊपर जो हमारे नेता आरोप लगा रहे हैं ना कि शासन को कौन चलाने वाला है, तो आप वो भी जेल जाएंगे। जॉन जानी जनार्दन, एक सेकंड, जॉन जानी जनार्दन, ये तीनों के तीनों जेल जाएंगे। आप बेसिकली सत्ता में इन लोगों को जेल भेजने के लिए आ रहे हैं, जनता की सेवा के लिए करेगा नहीं आ वैसे रहे। भरेगा, जो करेगा वैसे भरेगा। ये है तो वो कह रहे हैं आपने किया इसलिए भरना पड़ेगा। 508 करोड़ का घपला जो है वो आपने किया है। बच्चा जानता है कि हिंदुस्तान को पूरा बेचने में किसका हाथ है, सरकार कौन चला रहा है। अजय आलोक जी, जवाब। देखिए, जो व्यक्ति खुद बेल पे हो, माँ बेटे कह रहे हैं, माँ बेटे दोनों बेल पे हैं। किस लिए बेल पे हैं? 5,500 करोड़ नेशनल हेराल्ड घोटाला। ये मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं, ये सेक्स सिटी कांड में बेल पे। तो एक से एक इनके किस्से यहाँ ये मना रहे हैं हमको। अब चक्कर है कि आपके जो कर्म है आप ही काटेंगे ना, मैं तो नहीं काटूंगा। और ये तो तय है कि राहुल गांधी जी हों, भूपेश बघेल जी हों, जो भी हों, इन लोग का पेट नहीं है। आपने नाद देखा है, नाद जिसमें खाना दिया जाता है भैंस को? ये नाद से भी बड़ा नाद है। पता नहीं 60 साल से देश को लूट रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि पेट भरता ही नहीं है। हाँ, शरद।
In this political era where politicians play with the emotion, Ajit My channel is a Hindi channel. I would love it if you speak in Hindi. telling in हिंदी। मैम ये ऐसा पॉलिटिकल एरा है जहाँ पॉलिटिशियंस इमोशन के साथ खेलते हैं, वहाँ अजीत कुकरेजा वो इंसान है जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है। आप दोनों लड़ते रह जाइए, अजीत जी जो है जीत के चले जाएंगे। नहीं, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा एक सेकंड, ये भी अंदर से मेरे साथ है। कांग्रेस पार्टी की अच्छा, लहर है अच्छा, और एक सेकंड। 75 पार है। एक सेकंड, मेरा एक सवाल हाँ। मैं चाहती हूँ कि आप जनता को अजीत जी के बारे में कुछ बताएं। ये देखिए, कौन है? हम रायपुर शहर में रहते हैं। हाँ हर एक दूसरे से हमारा पारिवारिक संबंध है। हाँ ऐसा नहीं है कि अजीत हमारा संबंध नहीं है। पारिवारिक संबंध अलग है, राजनीतिक अलग है। और उन्होंने जो रास्ता, लेकिन ये लायक तो नहीं है चुनाव नहीं, लड़ने के। जो रास्ता इन्होंने मेरे चुना- सवाल के बस जवाब दीजिए। हाँ। ये लायक तो नहीं है चुनाव लड़ने के। भाई हर आदमी स्वतंत्र है, यही लोकतंत्र का मजा है। मतलब हर आदमी कांग्रेस चुनाव की लड़ तरफ से सकता तो है। नहीं आप भी लड़ चुनाव लड़ सकते सकते ना। हो, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। पर क्या ये चुनाव जिताने के का मादा नहीं रखते हैं? वो पब्लिक को निर्णय लेना है और पब्लिक को निर्णय लेना है और पब्लिक इसमें भूपेश बघेल के साथ है, भूपेश बघेल मेरी के बात साथ में सुनिए ना। है। और इस बार सर, छत्तीसगढ़ रुक में जाइए। 75 पार। हाँ वो तो मैं समझ गई। या तो आप कह दीजिए कि जीते तो हमारे हुए, या तो आप कह देखिए दीजिए इस बार कांग्रेस पार्टी 75 पार कर रही है। हर विधायक और हर कार्यकर्ता 75 यहाँ पे पार जीतेगा। 75 पार 75 पार 75 पार तो कब का कर चुके हैं? 75,000 करोड़ कमाई चुके हैं 5 साल में, तो 75 पार है ही। कहाँ दिक्कत है? हम तो सत्ता में आएंगे तो जो 75,000 करोड़ जो दबा के बैठे हुए हैं गांधी परिवार और बघेल साहब के बीच में, उसको निकलवाने की कोशिश करेंगे, जो आज देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे ने कहा है। मुख्यमंत्री किसान नेता है और इनको मालूम नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ में 15 साल, हाँ। एक मिनट सुनिए भाई, 15 साल बीजेपी के, आज छत्तीसगढ़ में जाओगे 90% इन्हीं के नाम में है। B1 नकल खसरा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और चुनौती दे रहा हूँ। 15 साल पहले किसी के नाम में जमीन नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ियों के लोग की जमीन थी। लेकिन भाजपा के जितने कार्यकर्ता है, ये 15 साल सिर्फ उन्हीं के नाम में जमीन हुई है और किसी का जमीन नहीं हुआ। तो ये कहाँ से आया? कहाँ से ये आया? कहाँ से आया बताइए? कहाँ से आया? सिर पैर के आरोप लगाने से जो इनका काम है, जैसे इनके राहुल गांधी घूम घूम के कहते हैं, आज जगदलपुर में आदिवासी और वनवासी का अंतर समझ आ रहे थे। बेचारे खुद कंफ्यूज कर गए कि आदिवासी क्या होता है, वनवासी क्या होता है। ये जीवन भर प्लेटिनम चम्मच खा के देखा, हाँ। उसको आदिवासी और वनवासी का मतलब समझ में आएगा। बताइए। दलहन और तिलहन में फर्क नहीं पता है, किसानी की बात करने चले, खाली फोटो हमारे- ऑफ करने के लिए पहुंच जाते हैं खेत में। मैं खुद, मेरा डेयरी फार्म है। हाँ। मेरा राहुल गोबर गांधी का को दलहन व्यवसाय है। तिलहन का पता है अंतर? आज अरे भाई सुन ले, गोबर चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। गोबर से क्या बन रहे हैं ये सुन ले। कछुआ खाद मिल रहा है जो फोकट में फेंकते थे, यहाँ से आज 15 disturbance है। यहाँ से 15 disturbance किलो है। बिक रहा है। वो किसकी देन है? भूपेश बघेल नहीं की नहीं, देन है। आप मुझसे बात और- कीजिए। मेरी बात सुनिए। आप तो मुझे किसान आदमी लग भी रहे हैं। हाँ। हाँ मतलब लग रहा है कि धूल मिट्टी से खेलना हाँ, आपका काम है। जी, जी। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को तिलहन दलहन में फर्क पता है? सबसे बड़ा भी पढ़ा लिखा कौन है इस राजनीति में, आपको मालूम है? यहाँ और तो उनको भी मालूम अजीत है। जी कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। और जिसकी फर्जी डिग्री, फर्जी शादी, फर्जी दलहन फलाना, तिलहन का फर्जी अंतर पता ठिकाना, है राहुल गांधी को, फर्जी देखिए उनके साहब, कार्यकर्ताओं को आप भी नहीं उसके पता, बारे श्योर में बात नहीं है वो। कीजिए ना। पढ़ा लिखा कौन है वो तो सब कांग्रेसी जानते भी हैं। श्योर नहीं है कि राहुल गांधी को कहाँ पता है पढ़ा कि है, नहीं। किधर पढ़ा है, हाँ कहाँ पे पढ़ा है? और उन्होंने 4,000 तो अगर सर ये 4,000 किलोमीटर सर, पैदल अगर- चला के भी साबित कर दिया तो सर, अगर- इन्होंने पप्पू राणा ने कितना खर्चा किया था। सुनिए और क्या ना, निकला इनसे? मेरा सवाल तो सुनिए। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं इसलिए वो चुनाव जिताने वाले हैं, तो इससे पहले भी सारे चुनाव उनको जिता लेने चाहिए थे। अब तक पढ़े लिखे आपके नेता ने चुनाव क्यों नहीं जिताए हैं? जहाँ जहाँ जाते हैं उनके पूरे मंत्री आ जाते हैं। क्या जहाँ क्या पड़े बात करते संतन हो के आप? पाँव, वहीं राहुल हुआ गांधी बंटाधार। जहाँ जहाँ जाते हैं आप देखो, इनको पूरे कुनबा लग जाता है पीछे। एक शब्द बात नहीं करते कि पूरा मंत्रिमंडल इनके पीछे लग जाता है। ऐसा कोई नेता को देखे आप लोग जो एक बेचारा एक सीधा साधा दुबला पतला नेता को उसके पीछे सब लग जाते हैं। टिकट दी गई थी कुलदीप जुनेजा को 200 करोड़ का हाउसिंग बोर्ड घोटाला के बाद टिकट दी गई। नहीं बोलेंगे? कितने साल के? मैं 25 साल का। 25 साल के। वोट डालते हो? जी मैम। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के जाओगे? अच्छा इंसान को देने का, अच्छे इंसान को देने। अरे तो ये कैसे पता लगेगा अच्छा इंसान कौन है? आप इनमें चारों में से कह सकते हैं? अजीत भैया। अरे अजीत भैया, आप पहले यहाँ थे, फिर वहाँ से भाग के यहाँ आए, फिर भी मैं यहाँ आ गई। क्या नाम है आपका?
समर शेखर भट्ट। अच्छा समर, इस बार जब आप चुनाव में वो हिस्सा लेंगे, वोट डालने जाएंगे, तो मुद्दा क्या रहेगा? जी, मुद्दा तो हमारे एरिया से ये रहेगा कि अजीत भैया जैसा प्रत्याशी अभी तक के कोई। अरे भाई मान गई हूँ आपके बस प्रभु, मान गई हूँ कि आपके अजीत भैया अच्छे हैं। आप मुद्दे पर बात कर लीजिए भाई, मुद्दे पर बात कर लीजिए। हाँ, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मैम ज्यादा कुछ नहीं है। आप अभी पूरा उत्तर एरिया घूम लीजिए। उत्तर एरिया में आप जाइए, कहीं भी जाइए, कोई भी इंसान बोलेगा कि मैं अजीत भैया को ही वोट डालूं। ऐसा है अजीत जी, आप ना अभी से मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित हो जाते हैं? हैं? आप ये जो अपने साथ में इतने प्यार मोहब्बत वाले इनको, मैं फिर बताना चाहूंगा। सुनिए भाई अजीत जी, कहीं ना कहीं बड़ी मोहब्बत में आपको बता देती हूँ कि इतना टाइम हो गया मुझे, असल अंधभक्त मैंने आज देखे हैं। ओके, समझ गई। आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा रहेगा कि अजीत भैया को मैं वोट डालूं। अब मैं आप लोगों के पास आ ही नहीं रही हूँ। क्या मुद्दा रहेगा? बताइए ना भाई, मुद्दा क्या रहेगा ये बता दीजिए। मैडम, बस सारी पार्टियां आपस में ही लड़ते रहती है, सब ये घोटाला वो घोटाला, लेकिन जनता के बारे में कोई नहीं सोच। जनता के बारे में कोई नहीं सोच। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 2018 का चुनाव हुआ, अब जब 2023 में जब चुनाव होने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कल घोषणा पत्र अपना जारी किया है, जिसमें ऋण माफी की बात तो इन्होंने नहीं की है, धान के समर्थन मूल्य की और उसके क्विंटल कितने 21 क्विंटल खरीदने की बात की है। मतलब आपने पूरा घोषणा पत्र पढ़ लिया? तो उसी तरीके से कांग्रेस के जो लगातार दावे आते जा रहे हैं, तो कांग्रेस के दावे से जनता अनुमानित लगाने चाह रही है दोनों के बीच किस तरह से किसके घोषणा पत्र से जनता को क्या मिलने वाला है। तो ये जो कुछ दिन तक की स्थिति, कभी पलड़े का जो तराजू का जो पड़ रहा होता है, कभी कांग्रेस की ओर कभी भाजपा की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, और घोषणा पत्र से जनता अनुमानित लगाने का प्रयास कर रही है कि किससे किसको क्या मिल सकता है। आप तो पत्रकार की तरह बात कर रहे हैं, किसको क्या मिल सकता है। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जी, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो मुद्दे हैं जो जनता के, खास करके किसान के मुद्दे पर वोट डालेंगे। आपका मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा। हेलो बेबी, क्या नाम है आपका? अलीसा। हाँ, अलीसा। अलीसा, आप समझ पा रही हैं यहाँ क्या बात हो रही है? हाँ, क्या बात हो रही है? अच्छा, आप वोट डालेंगी? नहीं डालेंगी? अच्छा, मोदी जी को जानती हैं? नहीं। और राहुल जी को जानती हैं? अजीत जी को जानती हैं? नहीं। अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा तो मुद्दा रहेगा, जैसे भैया ने कहा, किसान का, और बिल्कुल किसान मेरा प्राथमिकता के रूप में, बाकी समग्र विकास मुद्दा है। किसान प्राथमिकता पे है, बाकी विकास जो है वो सेकेंडरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किसान का मुद्दा मतलब क्या ऋण माफी, कर्ज माफी या धान की खरीद, ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर सशक्त कर देना इस तरीके से कि हमें सरकार की जरूरत ना पड़े, हम खुद से कर ले? सबसे पहली बात है, खरीदी नहीं होगी तो फिर सशक्त कैसे होंगे? क्योंकि खरीदी सबसे बेस्ट, कर्ज माफी करना, कर्ज माफी भी सेकेंडरी है, क्योंकि आत्महत्या कैसे करते हैं भाई? आप खरीद रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ में अगर महंगाई बढ़ा दे रहे हैं, किसी चीज के रेट को बढ़ा दे रहे हैं, तो ऑलरेडी उसका कर्ज तो बढ़ ही जाएगा। कर्ज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, मेरे गांव में मैंने देखा है, जब मैं क्लास 8th में था, कि एक आदमी जो है हमारे खेल मैदान में, क्रिकेट ग्राउंड में, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और वो हमको बाद में पता चला कि उन्होंने किसी से कर्ज लिया रहा होगा। मैंने 2 आदमी को देखा है, एक तो जहर खा के मरा था, और एक आदमी को मैंने सुसाइड। आप शहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी किसान के मुद्दे पर आप वोट करें? हाँ, मैं तो शहर आ गया हूँ, लेकिन किसान के मुद्दे पर, क्योंकि मैंने एक ये छत्तीसगढ़ की असलियत है कि आपका दिल आज भी खेतों में बसता है, आज भी। मैं एक सेकंड, आप किस मुद्दे पर वोट? विकास के मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। अजीत भैया जो विकास करेंगे वो कोई नहीं कर पाएगा। चौतरफा विकास होना चाहिए। अच्छा, ये तो यहाँ उत्तर की बात होगी, आप जरा मुझे छत्तीसगढ़ की बात बताइए। छत्तीसगढ़ में भी किसान का ही मुद्दा मेन है, जो उन लोग कर्ज लेते हैं, माफी वगैरह, ये सभी मेन। अजय जी, कर्ज माफी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है निकल कर आ रहा है।
इस पर आपकी सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया, मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं है। देखिए, ऐलान वो लोग करते हैं जिनको ऐलान कभी पूरा नहीं करना होता है। पिछले साल 2018 में शराबबंदी का ऐलान अपने घोषणा पत्र में किसने किया था? हो गई शराबबंदी। हाँ, हमने क्या किया है? 6,000 हर महीना प्रधानमंत्री सम्मान निधि से किसानों को मिलता है। ये क्या है? ये किसानों को संबल देने का है। आज जो हमने धान में घोषणा की है कि 31 रुपया हम लोग देंगे प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल प्रति एकड़ लेंगे, ये क्या है? ये किसानों को संबल देने का है। हमारा लक्ष्य ये है कि अन्नदाता अपने से इतना मजबूत बने, सक्षम हो जाए। ठीक है, किसी से मांगने की जरूरत आज नहीं। मैं एकदम न्यूट्रल बात करूंगा क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अभी कांग्रेस का हूं, न बीजेपी का हूं। 2013 के चुनाव में रमन सिंह ने वादा किया था कि 2400 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। 5 साल उन्होंने 1450 रुपए ही दिया, अपना वादा पूरा नहीं किया। 2100। हाँ, फिर आखिरी में 1 साल में दिए, आखिरी 1 साल में। और वहीं जब कांग्रेस की सरकार रही, भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया, यानी मैं एज ए न्यूट्रल आदमी बोल रहा हूँ, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोल रहा हूँ, तत्काल 24 घंटे के अंदर उन्होंने ऋण माफी की और समर्थन मूल्य भी मिला। मैं खुद रजिस्टर्ड किसान हूँ, मेरे खाते में, मेरे पिताजी के खाते में, सबके खाते में पैसा आया, वादा पूरा किया। ये बात माननी पड़ेगी। ये बात अलग है कि शहर के विधायकों ने, शहर के जनप्रतिनिधियों ने उनका फायदा नहीं उठा पाया, शहर में वैसा काम नहीं कर पाया। ऐसा है अजीत जी, आप अपने दरवाजे खुले रख रहे हैं कुल मिलाकर। देखिए, नहीं, वो सही बात बोल रहे हैं। वो सही बात बोल रहे हैं, आप भी दरवाजे खुले रख रहे हैं। नहीं, मैं दरवाजे नहीं बता रहा। मैं किसान के संबंधित जो बात है, किसानों के लिए वास्तविक में छत्तीसगढ़ में बेहद काम हुआ है। किसान और गांव और किसान उनका थीम ही था। वो बोले कर्जा क्यों लेना पड़ा? फिर कर्जा क्यों लेना पड़ा? यहाँ पर आपने जितनी बात की, जितने लोगों से बात की, उसमें उभर कर आया अजीत को छोड़कर किसान की बात आया। हाँ। गांव की बात आया। उन गांव और किसान पे उन्होंने बेहतरी के लिए अलग अलग काम किया, अलग अलग सेक्टरों में। ओके, किसानों के लिए आपने काम किया है। ये बात पत्रकार भी कह रहे हैं, निर्दलीय भी कह रहे हैं, आम आदमी भी कह रहा है। लेकिन शराबबंदी को लेकर जो वादा था, क्या शराबबंदी हो गई है छत्तीसगढ़ में? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ओके सर, देखिए हमारे ऑनलाइन आप खरीदे? नहीं, पर मैं बोल रही हूँ ऑनलाइन आप खरीदे? अच्छा, हाँ ठीक है। क्या है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी हुई कि नहीं सर? उसके लिए एक समिति बनाई थी। हाँ। हर ग्राम पंचायत से, हर नगर निगम से लेके हर इसमें एक बार उनको बोलने दीजिए। समिति बना के वहाँ पे जो भी निर्णय वहाँ के लोग, हाँ। जिसके लिए बंद करना है, वहाँ के लोग निर्णय लेंगे, आपस में बैठेंगे। ग्राम तो फिर मैनिफेस्टो में क्यों डाला आपने कि शराबबंदी करेंगे? उस प्रक्रिया में हम लोग चल रहे थे और यह प्रक्रिया छोटी प्रक्रिया नहीं है, बड़ी प्रक्रिया है। इसमें जो समय लगता है और आने वाले समय में और जहां वहां के लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। और उस प्रक्रिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे सर, तो वो ये बोल रहे थे 30% टका काम तेरा पक्का। तो 90% जमीन छत्तीसगढ़ में क्यों हो गया? 15 साल में। हाँ। B1 को देख ले भाई, B1 को देख लो। हाँ। सिर्फ बीजेपी वालों के पास ही जमीन क्यों गया? किसान वाले मैं तो मुद्दे में चैलेंज सहमत देता नहीं हूँ। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बताया है। किसान पे मत जाए ना, वो तो जमीन बता रहे मैं हैं। तो चैलेंज दे रहा हूँ। 4 लाख से पहले जमीन का चैलेंज 4 SIT बनाए थे, पूछे उसकी फाइल कहाँ है? सरकार इनकी, वकील इनका, अखबार इनका, काहे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? चैलेंज दे तो हाथ में मेहंदी लगा के बैठे। काहे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? दे रहा हूँ चैलेंज। और मैं दूसरी बात यह बता रहा हूँ, हमारे गिरीश देवांगन जी, जिनका खपरे का मकान है, ईडी वाले वहाँ छापा मारते हैं। हाँ। और जिनके बाद 100 एकड़ ओके, अब आखिरी 20 सेकंड में सबको दे रही हूँ। 20 सेकंड सर, छत्तीसगढ़ चुनाव पर 20 सेकंड आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं? क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, अब चुनाव है, चुनाव में दोनों पार्टियां जा रही, दोनों पार्टी मुद्दे किसान छत्तीसगढ़ में अभी हैं। किसान सबसे महत्वपूर्ण। 20 सेकंड सर। युवाओं की सरकार बनेगी और इसीलिए 46 नए कैंडिडेट हमने उतारे हैं। छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा सब बदल ली। देखिए, जो भी पार्टी काम कर रही है, जो भी मैनिफेस्टो बना रही है, 20 साल आगे का सोच के चले, इमीडिएट न सोचे। आने वाले समय में अर्बनाइजेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो जीतेगा कौन? वो छत्तीसगढ़ पार्टी नहीं जीतेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है, वो जो भी निर्णय लेगी सही लेगी। ये जनता पे छोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जनता पर
देखिए 20 हमारे सेकंड माननीय से। मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है और केजी से पीजी तक फ्री है। और मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा दूसरी बात तो संयुक्त मैं ये बोल लीडरशिप में जा रहा रहा हूँ कि महिला जो स्वास्थ्य समूह है जो चला रही है वो बेचारे कर्जे में है, उनका भी कर्जा माफ करके नया अरे वो घोषणा कर बेल दिए लेने गए ईडी के। हैं। और इनका बच बेल लेने गए। चले तो जितने काम करने वाले सबको ईडी के हवाले कर दे। जितने काम करने वाले ईडी के हवाले कर दे। और यहाँ पर देखिए 18 वर्ष की आयु से मतदान आपका हक है, मतदान करें, मतदान महादान, मतदान करें। मैं 2018 से पूरे भारत का भ्रमण कर चुका हूँ। मैं किसी की तारीफ नहीं करूँ, लेकिन इस युवा नेता अजीत कुकरेजा की तारीफ करूँगा। ऐसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? संस्कार, उनके पापा आनंद कुकरेजा, इनका संस्कार है। और मैं कहता हूँ युवा प्रत्याशी निर्दलीय होकर विधानसभा जाए। अच्छा, आप मतदाताओं के लिए भी बोल दीजिए। अजीत जी के लिए तो 90% बोल ही लिया है सबने। मतदाताओं को मालूम है कैसा युवा प्रत्याशी और अरे नहीं, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं जागरूक कर रहा हूँ। आप वोट दीजिए और मतदान करके किसी को विधानसभा पहुंचाइए और अपने संविधान की रक्षा कीजिए। आपका नाम क्या है? अख्तर हुसैन कुरैशी। अख्तर साहब कह रहे हैं मतदान कीजिए, बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए भारत 24।